हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैली शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस की, टेंसेस की। यहाँ पहचान इसकी क्या हुई? गा है, गी है, गे है। यानी जिन वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा हमें? गा है, गी है, गे है। यानी मैं जाऊंगा, वह खाएगी, तुम आओगी। यानी कि फ्यूचर में काम होगा, अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर इसको अफर्मेटिव के फॉर्मूले की हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट लेना। सब्जेक्ट बेसिकली लिया ही जाता है। फिर क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, टाइम वर्ड के रूप में हमें विल और शैल का यूज करना है। शैल का यूज आई और वी के साथ किया जाएगा, विल का यूज बाकी सबके साथ किया जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन होती है थोड़ी अलग क्या? यानी अगर बात आ जाए अवश्य ही, अगर बात आ जाए अवश्य ही, तो यहाँ पर करना क्या है? जिनके साथ हमें आई और वी लगाना था, ठीक है, आई और वी उसके साथ तो लगाएंगे हम, मतलब जिसके साथ हमें शैल लगाना था उसके साथ विल लगाएंगे, जिसके साथ विल लगाना था उसके साथ शैल लगाएंगे। जैसे आई वी के साथ में यूज हो जाएगा विल, बाकी सबके साथ में ही शी, इट, दे, इन सबके साथ में हो जाएगा यूज शैल। कंडीशन क्या होगी? अवश्य ही की बात होगी। अवश्य ही बात क्यों? यानी जब कोई फिर्म डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो कि ये काम होगा ही होगा। जैसे कि मैं कल जाऊंगा ही जाऊंगा। अब जाऊंगा ही जाऊंगा का क्या मतलब है? कि मैं अवश्य ही जाऊंगा। कंडीशन क्या होगी? कि चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश पड़े, ओले पड़े, तूफान आए, लेकिन वो जाएगा ही। तो कंडीशन क्या बनी? फिर्म डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय की कंडीशन बन गई है। तो उस कंडीशन में हमें रूल को चेंज कर देना है। जिसके साथ विल करना है उसके साथ शैल करेंगे, जिसके साथ शैल करना है उसके साथ विल करेंगे, बाकी हमें कुछ और नहीं लगाना है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, पहले सिंपल बनाएंगे। जैसे तुम खाना खाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यू के साथ हमें विल लगाना है क्योंकि शैल की सिंपल कंडीशन है। यू विल ईट द फूड। अगर यही कंडीशन होती कि तुम खाना अवश्य ही खाओगे, तुम खाना अवश्य ही खाओगे, तो कंडीशन क्या बनती हमारी? यू शैल हम यहाँ पर कर लेते क्योंकि उसमें फर्म डिटर्मिनेशन की यानी दृढ़ निश्चय की कंडीशन हमारे सामने रख दिए कि वो जरूर खाएगा, कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन खाना तो वो खाएगा ही। तो यू शैल ईट द फूड, ठीक है। ऐसे ही हम शैल वाला कर लेते हैं। जैसे मैं कल जाऊंगा, है ना, जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। तो बात क्या हुई? आई के साथ में शैल यूज किया जाएगा, जैसे हम ऊपर देख चुके हैं। आई शैल गो, और कब जाऊंगा? कल जाऊंगा। आई शैल गो टुमारो, ठीक है। अगर यही कंडीशन होती मैं कल अवश्य जाऊंगा, अगर अवश्य कंडीशन आ जाती हम क्या करते? आई विल गो टुमारो। आई होने पर भी हम शैल नहीं लगा रहे, विल लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न इंग्लिश की या स्पोकन इंग्लिश की, तो वहां पर विल और शैल के साथ कोई कंडीशन नहीं है। हम मोस्टली विल का ही यूज करते हैं, शैल का यूज सबसे कम किया जाता है। लेकिन अगर हम टेंसेस की बात करें तो वहां पर हमें कंडीशन देखनी होती है, उसके बाद हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगर इसी में नेगेटिव की हम बात करते हैं तो नेगेटिव के लिए हमें करना क्या है? नेगेटिव के लिए हमने बस फॉर्मूले में करना क्या है? विल और शैल के साथ में हमें नॉट लगा देना है। जैसे फॉर्मूला वही है, तो नेगेटिव के लिए बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर बना के देख लेते हैं। जैसे टीचर कल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टीचर कौन है? अब यहाँ पर आई तो नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे टीचर के लिए टीचर ही लगा देंगे और विल हमें लगाना है। टीचर विल नॉट टीच, और क्या? कल, तो हमें क्या कर देना है? टुमारो, ठीक है। यानी जो आने वाला कल है उसको हम टुमारो बोलेंगे, जो आज है उसको टुडे, और जो बीत गया कल वो क्या होगा? यस्टरडे होगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइप का हमें बनाना होगा तो फर्स्ट टाइप के रूल के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव के लिए हमें विल और शैल को शुरू में रख लेना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं उसे पीटूंगा, ठीक है, क्या मैं उसे पीटूंगा। तो हमें करना क्या है? मैं के लिए शैल लेना है, तो शैल आई बीट हिम या हर हम कर देंगे। अब यही होता मैं उसे क्यों पीटूंगा, तो क्यों पीटूंगा के लिए मुझे क्या लेना था? वाई लेना था, क्योंकि इसी में हमें क्या लगा रहे थे? क्वेश्चन वर्ड
लगा देते हैं, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। तो वाई शैल आई बीट हिम, इसका मतलब क्या हो जाता, मैं उसे कल क्यों पीटूंगा। ठीक है, अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ और चाहिए होता है आपको कि अगर इस तरह की नई कॉम्पिटिशन लेवल की कराएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।